महत्वपूर्ण यही कह लीजिए। मह धातु से महिमा, गरिमा, लघिमा उसी भाव से है। जैसे हम लोग यूं कहें कि धातु से जो शब्द बना देते हैं, नामिक शब्द बन जाते हैं, संज्ञा विशेषण बन जाते हैं, तो ये प्रत्यय होते हैं। तो मह धातु से ऐसे ही महिमा शब्द बना है। तो कहते नहीं, आपकी महिमा है या आपका महत्व है, वही बात होती है। कहते हैं कि अभी इमम दिवम, इस दिव की महिमा, दिव, दिव का अर्थ दिव्य, तेजस्वी, प्रकाशमान, विद्वान, या दिव का अर्थ दिवस, प्रकाश का समय, सूर्य के उदय रहने का समय। एक योग रूढ़ अर्थ में ये भी है, जब दिवा रात्रि आदि आते हैं तो फिर वो दिवा का अर्थ वही माना जाता है, योग रूढ़ अर्थ होता है। और शाब्दिक अर्थ तो दिव का अर्थ प्रकाशमान है ही, तो दिन प्रकाशमान होता है तो उसे भी दिवा कहते हैं। अब इमम महिमा दिवम, कि अब ये इस दिव्य प्रकाश की महिमा है। विप्रो बभूव सप्रथा, कि विप्रो, विप्र, ये विप्र क्या है ये समझना। वि उपसर्ग है और प्र धातु का अर्थ है पूर्ण करना, पूर्ण होना। विप्रो का अर्थ हो गया जो विशेष रूप से पूर्ण है, जो विशेष रूप से पूर्ण करने वाले हैं। तो उनको हम विप्र कह सकते हैं। जिन्होंने विद्या में, कौशल में पूर्णता प्राप्त की हो, वे विप्र। और जो हमें पूर्णता प्रदान कर सकते हो, हमें पूर्ण बना सकते हो, वे आचार्य गुरुजन, उनको विप्र कह सकते हैं। और विप धातु का अर्थ होता है प्रेरणा करना। ये प्र धातु का अर्थ पूर्ण करना, तृप्त करना भी है। तो जो तृप्त हैं, जिनमें कोई लोभ, लालच, आकांक्षा, इच्छा अपने लिए नहीं बची है, वे विप्र हैं, इस अर्थ में भी कह सकते हैं। पूर्ण है, उन्हें जो कुछ पाना था पा लिया, तृप्त हैं, अब और कुछ नहीं चाहिए। और विप का अर्थ प्रेरणा करना, वे समाज को प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों को हम विप्र कहते हैं। विप्रो बभूव, बभूव का अर्थ हुआ, भू धातु का ये भूतकालिक रूप है बभूव। विप्र हुआ, जैसा कि हम कहते हैं कि वेद में भूत भविष्य वर्तमान का कोई भेद नहीं है। तो इस बभूव को हम कह सकते हैं कि होता है, विप्र ऐसा होता है। जो विप्र है, बभूव हो गया या होता है, सब प्रथा। अब इस सब प्रथा को देखिए, सा तो उपसर्ग है, सहित, साथ के अर्थ में। और प्रथ धातु का अर्थ है विस्तार होना, प्रसिद्ध होना। विप्रो बभूव सब प्रथा, वह विप्र है तो वह सब विस्तार हो गया। सब प्रथा का अर्थ सब विस्तार, सब प्रसिद्धि, प्रसिद्ध के से। अब जो विप्र है, पूर्ण है, तृप्त है, प्रेरणा देने वाला है, उसको तो विस्तार मिलना ही चाहिए, उसको प्रसिद्ध होना चाहिए, समाज में उसका उचित मान सम्मान होना ही चाहिए। तो ये कहते हैं, अब इमम महिमा दिवम, विप्रो बभूव सप्रथा। यह इस की दिव्य महिमा है कि जो विप्र हैं वे प्रसिद्ध हो गए, विस्तार पा गए। उत स्रवसा पृथ्वी में शमसीदस्सु। उत, देखिए उत अव्यय है,
तथा के अर्थ में, और के अर्थ में, जो हम लोग भाषा में कहते हैं और, यह और वह है। तो ये और के अर्थ में वेद में उत आता है। तो उत का अर्थ अनुवाद आप तथा भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। संस्कृत में चा भी इसी अर्थ में आता है, वेद में भी आता है चा। तो उत और श्रवसा, श्रवः द्वारा श्रवसा, श्रवा अर्थात सुनने वाले, अर्थात विद्वान। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, चूंकि वेद विद्या यूं कहें प्राचीन काल में समस्त विद्या, जब लेखन सामग्री आदि का इतना विकास नहीं हुआ था, बहुत प्राचीन काल में तो पुस्तकें होंगी ही नहीं, धीरे धीरे लेखन शैली का विकास हुआ तो पुस्तकें तैयार की जाने लगी। प्रारंभ में पुस्तकें दुर्लभ होती थी, जैसे आज भी जो नया कुछ आता है वो पहले कुछ ही लोगों के पास होता है, दुर्लभ होता है, धीरे धीरे सामान्य लोगों के पास पहुंचता है। तो पुस्तकें भी बहुत समय तक दुर्लभ रही। यूं माने कि कुछ आचार्यों के पास कोई पुस्तक होती थी, विद्यार्थियों के पास तो भूल ही जाइए। किसी किसी गुरुकुल में, किसी विद्यालय में पुस्तक होगी, सामान्यता सुन करके ही सीखा जाता था। अध्यापक को भी कंठस्थ है, वह बोल बोलकर अपने शिष्यों को सिखाएगा, और जब वो शिष्य सीख जाएगा तो अपने शिष्यों को सिखाएगा। इस श्रुति परंपरा से ही वेद आदि विद्याएं बहुत समय तक सुरक्षित रही, आगे बढ़ती रही, इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। अतः वेद में जब श्रवा शब्द आता है तो उसका अर्थ सुनने वाले, सुनाने वाले अर्थात विद्वान ही होता है, जिन्होंने उस विद्या को सुना है, जाना है और दूसरे को भी सुनाते अर्थात सिखाते हैं, तो उन्हें श्रवा कहते हैं। तो श्रवसा का अर्थ है श्रवा द्वारा, तृतीया एक वचन है श्रवस का, श्रवसा। पृथ्वी, पृथ्वी को समसीदस्सु, समुपसर्ग सम्यक, सीदस्सु स्थापित करो, संचरण करो, प्रतिष्ठित हो। ये सदसीद धातु का अर्थ चलना, गति करना भी है, और बैठना, स्थित होना, प्रतिष्ठित होना भी है, स्थित स्थापित होने का भाव भी है। तो कहा है समसीदस्सु, सम्यक रूपेण प्रतिष्ठित करो, सम्यक रूपेण चलाओ कह सकते हैं, उसको गति प्रदान करो, ये अर्थ भी हो सकता है। कहते हैं उत श्रवसा पृथ्वीम समसीदस्सु, उत श्रवसा पृथ्वीम समसीदस्सु, और श्रवण द्वारा, विद्या के सुनने सुनाने के द्वारा इस पृथ्वी को, इस विस्तृत संसार को समसीदस्सु, सम्यक रूपेण प्रतिष्ठित करो। विद्या के प्रचार से, विद्वानों के सम्मान से, विद्वानों के प्रचार प्रसार से यह पृथ्वी सम्यक रूपेण प्रतिष्ठित हो सकती है। यह भाव व्यक्त किया गया है, विद्या का प्रचार प्रसार करो पूरे संसार में, यह संदेश इसमें निहित है। महान असि रोचस्सु देव वीतमः, कह रहे हैं महान असि, तुम महान हो। अस्कार हो, मध्यम पुरुष एक वचन, तो तुम तो अपने आप आ गया, तो तुम लिखा हो या ना लिखा हो। महान असि का अर्थ हुआ तुम महान हो। उत्साह बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं भाई तुम तो महान हो, कुछ महान करो। महान असि रोचस्सु, प्रकाश करो। रोचस्सु में रुचि धातु होती है। रुचि धातु का अर्थ रुचना, प्रकाशित होना, प्रसन्न होना। रोचस्व का अर्थ यही है, प्रसन्न रहो, प्रकाश करो, प्रकाशमय रहो, सब और प्रकाश फैलाओ। महानस, तुम महान हो। रोचस्व, प्रकाश फैलाओ। देववीतमा, तुम अत्यंत दिव्य हो। देववीतमा में द्यू धातु तो हम लोग पहले से जान चुके,
प्रकाश करना, दिव्य होना, दिव्य गुणों से युक्त होना। वी धातु का अर्थ व्याप्त होना, गति करना आदि है। तो कह सकते हैं कि दिव्यता को, दिव्य गुणों को, दिव्य प्रकाश को व्याप्त करने वाले, उसे गति प्रदान करने वाले देव वी तमा। ये तमा जो है, तर और तम, देवतर देवतम, शुभ्रतर शुभ्रतम, अर्थात अत्यंत स्थिति में उस गुण से युक्त देव भी तमा, अत्यंत व्याप्त करो, गति प्रदान, देवत्व को, प्रकाश को, विद्या से व्याप्त करो, गति प्रदान करो, समाज में फैलाओ। पूरे मंत्र में दिव्य विद्या, दिव्य चेतना के प्रचार प्रसार की बात कही जा रही है। विधूमम अग्नि अरुषम निजेध्य, विधूमम विशेष धूम को। ये धूम, आप जानते हैं धूम क्या है? धूम मची है, धूम मचा दी, ये भी धूम है। लोक में सामान्यतः प्रचलित हो गया है, धूम, लोग धुएं को कहने लगे हैं। आग लगती है तो धुआं उठता है, ऐसा कहते हैं। उस धुएं को धूम भी संस्कृत में कहा जाता है, ये ठीक बात। परंतु धूम का अर्थ क्या है? धूम का वो अर्थ अधिक उपयुक्त है। जब कहते हैं धूम मची है, धूम मचा दी है, वो अर्थ अधिक उपयुक्त होता है। कैसे, ये समझें। इसमें धू धातु है, और धू धातु का अर्थ है कंपित करना, कांपना, कंपन होना। यही तो धूम मचाना है। समाज में एक कंपन उत्पन्न कर दिया। एक जो स्थिर था, शांत थी, कहीं कुछ एक ज्वार, एक कंपन, एक आंदोलन, आंदोलन उत्पन्न हुआ, उसी को धूम कहते हैं। तो धूम का अर्थ कंपन। विधूमम विशेष कंपन को अग्नि, हे अग्नि, ये संबोधन कारक। अग्नि शब्द संबोधन में है। हे अग्नि, अग्नि हम लोग जानते हैं अग धातु है, गति के अर्थ में। अग से अग्र और अग्रणी। तो हे अग्नि, हे अग्रणी, हे प्रगतिशील। अरुषम, अरुष को मियेध। अब ये अरुष और मियेध को समझा जाए। अरुषम में आ उपसर्ग मान सकते हैं, आ उपसर्ग है, नहीं के अर्थ में होता है। और रुष धातु है, जिसका अर्थ रोष होना। रुष से रोष बनता है, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, रोष होना। अब ये रोष होना क्या है? ये भी एक प्रकार की हिंसा है, तो हिंसा करना भी अर्थ लिखा है। तो अरुषम अर्थात अहिंसा को। रुष धातु का अर्थ रोष होना, हिंसा करना। अरुषम का अर्थ हो गया रोष रहित अहिंसा। तो इस रोष रहित को, अहिंसा को क्या करें? मियेध। मियेध में मी धातु है, जिसका अर्थ है प्रक्षेपण करना, फेंकना, उड़ाना। इसको प्रक्षेपित करना है। अहिंसा के भाव को समाज में प्रक्षेपित करना है, फैलाना है। यह इसका अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। अरुषम धूमम मियेध, अहिंसक रोष रहित धूम अर्थात कंपन को मियेध गतिशील करो, समाज में फैलाओ, प्रक्षेपित करो। आगे कहते हैं सृज प्रशस्त दर्शतम। प्रशस्त बहुत प्रचलित शब्द है, इसमें अब क्या बताया समझा जाएगा। प्रा उपसर्ग और संस का अर्थ है स्तुति करना।
अनुशासन करना, इच्छा करना, आशीर्वाद देना, प्रशंसा करना। देखिए संस धातु से ही तो प्रशंसा बन रहा है, यद्यपि इसमें लिखा नहीं है, अपने आप समझ लीजिए। संस धातु में उपसर्ग लगा तो प्रशंसा हो गया, तो प्रशस्त का अर्थ हो गया प्रशंसित, प्रशंसा युक्त। हाँ, इसमें ये ध्यान देने की बात है, वो संस धातु है और ये प्रशस्त जब किया है तो साथ का जो के पश्चात जो अनुस्वार होता है उसका लोप हो गया है, ये होता है। जैसे गम से गति बना तो वो ये जो हलंत मा था, ये पंचम वर्ण अनुनासिक जो अनुस्वार बनता है उसका लोप हो गया। मन से मति बना, वहां भी ना का लोप हो गया। तो ये अनुस्वार का लोप हुआ संस धातु के, तो ये प्रशस्त बना है, इसका अर्थ प्रशंसा ही है, प्रशंसित कहें, प्रशंसा नहीं, प्रशंसा किया हुआ अर्थात प्रशंसित। सृज अर्थात सृजन करो, और सृज धातु का अर्थ त्याग करना, छोड़ना भी होता है। उत्पन्न करना, रचना करना, सृजन करना तो सृज से बन ही रहा है, लेकिन इसका अर्थ छोड़ना भी होता है, विसर्जन कर देना। तो देखिए सृज धातु से सृजन हुआ, सर्जन हुआ, सृष्टि बनी, सृष्टि भी सृज धातु से है, सृजन भी ये सृजन भी इसी सृज धातु से है। सृजन में भी उपसर्ग लग गया तो विसर्जन हो गया, विशेष रूप से सृजन कहीं और कर दिया, दूर हो गया। तो भी उपसर्ग के दोनों प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। जैसे ज्ञान में भी लगा तो विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान हो गया, और योग में भी लगा तो भी योग हो गया। तो इस प्रकार के ये दोनों अर्थ होते हैं इसके। तो सृज का अर्थ त्याग करना भी कहीं कहीं होता है, इसी रूप में मान लें। छोड़ना, त्याग करना अर्थ भी लिखा है, और रचना करना, सृजन करना, तो इसको देखें। सृज प्रशस्त दर्शतम, प्रशस्त अर्थात प्रशंसित, दर्शतम दिखाने वाले मार्गदर्शक को सृज अर्थात सृजन करो, उत्पन्न करो। हमें समाज में प्रशंसित, प्रशस्त, उत्तम मार्गदर्शकों को उत्पन्न करना है, उनका सृजन करना है। हमारे गुरुकुल, हमारे विद्यालय ऐसे हों जहां प्रशस्त मार्गदर्शक उत्पन्न हों, तो समाज को वो प्रशस्त मार्ग पर अच्छी दिशा में ले जा सकें और संपूर्ण समाज को उन्नत बना सकें। इस उत्तम भावना के साथ आज के इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आया अरुषम, तो अरुषम को क्या लाल रंग से भी जोड़ करके रखा जा सकता है? अब ये कैसे किया जा सकता है अपनी समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि अब वही बात है कि लौकिक भाषा में, लोक में मान लीजिए ये शब्द उस अर्थ में प्रयोग होता है तो होता है, वेद में तो ऐसा कोई अर्थ नहीं हो सकता। वेद में तो धातु के अनुसार करना होगा। आ उपसर्ग और रुस धातु माना। एक बात मेरे मन में आई थी, कोई हो सकता है इसमें री धातु मान करके और उस बनाता हो, उस प्रत्यय बना ले, तो री का अर हो जाएगा और उस प्रत्यय होगा तो उससे तो अरुष बन जाएगा। तो री धातु का अर्थ गति करना भी है और हिंसा करना भी है। तो गति और हिंसा के अर्थ में अरुष शब्द तो बन सकता था, यदि किसी व्याख्याकार भाष्यकार ने बनाया हो तो, परंतु मुझे यही उपयुक्त लगा जो बताया। लेकिन अर्थ जो भी करें, बनाना तो धातु के अनुसार ही होगा। जैसा कि मैंने कहा, हमने आ उपसर्ग और रुस धातु मानकर अर्थ किया है। कोई चाहे तो री धातु मान ले, जिसका अर्थ मुख्य अर्थ गति करना है और हिंसा करना भी है। तो वो तो एक बार कोई मान सकता है, कोई और दूसरी धातु खोज कर लाए तो हम देखें, विचार करें। अन्यथा ऐसे तो अनायास कोई अर्थ वेद में कम से कम स्वीकार्य नहीं है। लोक में हो सकता है, इतना हम मानते हैं। स्वामी जी इसी से मिलता जुलता एक और शब्द उपयोग में आता है,
अरुणम, अरुणिमा इत्यादि, तो जिसको लालामी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, अरुण शब्द है, फिर वही बात आ गई, लोक में उसको अरुणिमा, लालिमा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ये बात ठीक है। वेद में आएगा तो अरुण में भी हमको धातु खोजनी पड़ेगी। जैसे हमने कहा अरुण शब्द भी री धातु में उण प्रत्यय लगाने से बनेगा, धातु उसमें भी री होगी, है ना। री धातु में उण प्रत्यय लगाने से अरुण बनेगा। जैसे हमने कहा इसमें कोई चाहे तो री धातु में उस प्रत्यय लगाकर बना सकता है, लेकिन अरुण शब्द वेद में आएगा तो उसका अर्थ हम लाल गुलाबी जैसा नहीं करेंगे, तो यही समझना है। हाँ, लोक में आएगा, लौकिक साहित्य में कहीं आएगा, लौकिक संस्कृत भाषा में कहीं लोक व्यवहार में आएगा, तो वहां उसका वो अर्थ हो सकता है। पूरे प्रसंग से स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पर वो अर्थ है। वहां तो अर्थ प्रसंग के अनुसार चलेगा, वेद में तो धातु के अनुसार ही चलेगा। लेकिन लोक में इस तरह के योग रूढ़ अर्थ हैं, उसका वो अर्थ किसी भी कारण से रूढ़ हो गया तो हो गया, कि अब उन्होंने मान लिया कि इसका ये अर्थ है तो है। अब वो क्यों है, खोजिए किस धातु से बना, कैसे बना, इसका ये अर्थ कैसे प्रचलित हो गया, वो एक अलग विषय हो गया। तो लोक में तो ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे अर्थ मिलेंगे, वेद में हमें धातु के अनुसार ही अर्थ करना होता है। आचार्य जी नमस्ते। अजय जी, मैं इसका भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था इस मंत्र का। ये मंत्र को आप मतलब मैं आपके ऊपर लागू कर रहा था कि आप इसको, इस मंत्र के भावार्थ को कार्यान्वित कर रहे हो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो बात इसमें लिखी गई, महान अचि रोचस्व देव वितमः वे धूमम अग्नि अरुषम मिति मियेध्य, मतलब उसको आप इम्प्लीमेंट करो, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं मैं सच हूं कि गलत हूं, थोड़ा सा आप भी प्रकाश डालें। देखिए, इसको हम निरंतर कह रहे हैं, ये वेद की शैली है। हम परमेश्वर के दिव्यजनों के गुणों का वर्णन करते हैं, मुख्य लक्ष्य तो आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर ही होता है। तो ये सारे गुण जो हमने कहे वो मुख्य रूप से तो परमेश्वर के लिए ही कहे, और जो परमेश्वर के उपासक हैं वे उन गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। इसी को स्तुति कहा है, विद्वानों ने ये भी कहते हैं। स्तुति का अर्थ यही है कि उसमें जो वास्तव में गुण हैं उनका वर्णन करें, उसको समझें और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तो ये प्रयास हम आप सभी कर रहे हैं। हम वेद मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें ईश्वर की स्तुतियां हैं, ईश्वर के गुणों का वर्णन है, और स्तुति करने का यही अर्थ है कि ईश्वर के उन गुणों का हम वर्णन करें, समझें और उसको अपने जीवन में अपनाते चलें। हम आप सभी ये प्रयास कर रहे हैं। कौन कितना कर पा रहा है, हर एक की परिस्थितियां, सामर्थ्य, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन प्रयास तो हम आप सभी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो ये आखिरी लाइन थी, विधूमम अग्ने अरुषम सृज प्रशस्त दर्शतम, तो उसका अर्थ ऐसे करेंगे कि हे कंपायमान अग्नि, हिंसा क्रोध को त्यागते हुए उत्तम प्रशंसाओं को दिखाने वालों को उत्पन्न करें। जी, ये ठीक है। जैसे आपने कहा हे कंपायमान, उसके पश्चात आपने कुछ और कहा था। जी, हे कंपायमान अग्नि, हिंसा रोष आदि को त्याग करते हुए उत्तम प्रशंसा कर दिखाने करने वाले मार्गदर्शकों को उत्पन्न करें। जी जी, बिल्कुल उत्तम, यही इसका उचित अर्थ अनुवाद है। बहुत ठीक किया आपने, और ऐसे ही आगे सबको प्रयास करना है। इसी से हमें प्रसन्नता होती है कि हमारा परिश्रम सार्थक हो रहा है।
आप लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वेद का कार्य ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करके समापन कर सकते हैं। ओम। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होता। आप करते रहिए सभी। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानि वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आया ही वीते गृणानो हव्यदाते निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिः दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रता वाचस्पति बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम अंतिम मंत्र। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम प्राणायाम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रम संसा उतये गविष्टो सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्य। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम सेत्वा ऊर्जे वायवे सथ देवो वै सविता प्रारपयतु श्रेष्ठमाय कर्मणे आ पयाध्वम अघन्या इंद्राय भागम प्रजावती अनमिव अयक्षमः मा वैसवेन ईशत्मा अद्यसंसो ध्रुवास्मिन् गोपतो सयात् बहुवी यजमानस पशून पाहि। ओम। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म। ओम। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते।
सभी साथियों को सादर नमस्ते, शुभ